हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग ल्यूसेंट सार संग्रह के प्रश्न संख्या 401 से लेकर के 500 तक देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्विज। प्रश्न संख्या 401, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन ए प्रतिहार, बी सेन, सी पाल, डी राष्ट्रकूट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाल। प्रश्न संख्या 402, हिंदू विधि की एक पुस्तक दया भाग के रचयिता थे? ऑप्शन ए मनु, बी जिमुतवाहन, सी विज्ञानेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जिमुतवाहन। प्रश्न संख्या 403, रामचरित की रचना किसने की? ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर, बी संध्याकर, सी कालिदास, डी कौटिल्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संध्याकर नंदी। आप लोग जानते ही हैं कि रामचरितमानस का रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, जबकि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। प्रश्न संख्या 404, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया? ऑप्शन ए खिलजी ने, बी सरकी सुल्तानों ने, सी सेन वंश ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेन वंश ने। प्रश्न संख्या 405, सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बलाल सेन, बी सामंत सेन, सी विजय सेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सामंत सेन। प्रश्न संख्या 406, किसने कुलीनवाद का आरंभ किया? ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन, बी सामंत सेन, सी बलाल सेन, डी विजय सेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बलाल सेन। प्रश्न संख्या 407, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? ऑप्शन ए बलाल सेन, बी विजय सेन, सी सामंत सेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बलाल सेन ने। प्रश्न संख्या 408, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्धा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए लोहार वंश, बी उत्पल वंश, सी कारकोट वंश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोहार वंश। प्रश्न संख्या 409, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए पराशर स्मृति, बी ओसनम स्मृति, सी याज्ञवल्क्य स्मृति, डी स्कंद पुराण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओसनम स्मृति में। प्रश्न संख्या 410, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, बी नागभट्ट प्रथम, सी हरिश्चंद्र, डी मिहिर भोज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नागभट्ट प्रथम। प्रश्न संख्या 411, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? ऑप्शन ए वाराणसी में, बी दिलवारा में, सी खजुराहो में, डी पुरी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दिलवारा में। प्रश्न संख्या 412, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ में पड़ता है, इसके संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोपाल। प्रश्न संख्या 413, मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी बंगाल, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात में। प्रश्न संख्या 414, कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 10। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8। प्रश्न संख्या 415, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बेरा कहकर पुकारा? ऑप्शन ए अलमसूदी, बी अलबरूनी, सी सुलेमान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अलमसूदी। प्रश्न संख्या 416, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ऑप्शन ए नागभट्ट द्वितीय, बी मिहिर भोज, सी नागभट्ट प्रथम, डी महेंद्रपाल प्रथम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महेंद्रपाल प्रथम ने। प्रश्न संख्या 417, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात राजपाल द्वारपाल थे? ऑप्शन ए लक्ष्मण, बी चंद्र, सी सूर्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लक्ष्मण। प्रश्न संख्या 418, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या माना जाता था? ऑप्शन ए सामंती किरदार सरदारों ने चुना, बी संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, बी सी बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सामंती सरदारों ने गोपाल को राजा चुना था। प्रश्न संख्या 419, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोरुढल ने उत्तरापद स्वामी कहा? ऑप्शन ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धर्मपाल। प्रश्न संख्या 420,
बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी आगरा, डी पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लखनऊ। प्रश्न संख्या 421, किस राजपूत शासक ने चिज मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? ऑप्शन ए मान सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी अजीत सिंह, डी हारमल। इसका आंसर है ऑप्शन बी सवाई जय सिंह ने। प्रश्न संख्या 422, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली में, बी बेंगलोर में, सी जयपुर में, डी छत्तीसगढ़ में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयपुर में। प्रश्न संख्या 423, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, बी अकबर, सी राणा प्रताप, डी शिवाजी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिवाजी। प्रश्न संख्या 424, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? ऑप्शन ए सूरजमल ने, बी जयसिंह द्वितीय ने, सी अकबर ने, डी शाहजहां ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 425, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है स्थित है? ऑप्शन ए खजुराहो में, बी ओरछा में, सी ग्वालियर में, डी दतिया में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दतिया में। प्रश्न संख्या 426, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, बी भास्कर, सी लल, डी आर्यभट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भास्कर। प्रश्न संख्या 427, कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्धन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ? ऑप्शन ए कामाख्या मंदिर, बी अंकुर वाट मंदिर, सी मरियम्मन मंदिर, डी वादु गुहा मंदिर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंकुर वाट मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 428, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए पंपा कन्नड़, बी काशीराम उरिया, सी सरलादास बंगाली, डी टिक्कन मराठी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंपा कन्नड़। प्रश्न संख्या 429, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, बी उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, सी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश, डी विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यही युग्म सही है। प्रश्न संख्या 430, सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए पुरी में, बी गया में, सी खजुराहो में, डी कोणार्क में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोणार्क में। प्रश्न संख्या 431, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयनक, सी नयचंद सूरी, डी चंदवरदाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जयनक। प्रश्न संख्या 432, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सर जानेश्वर, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लाई मिंकेज ऑफ हेस्टिंग्स, डी रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 433, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए फ्रेंच, बी डच, सी पुर्तगाली, डी ब्रिटिश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 434, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए कालीकट, बी मैंगलोर, सी कोचीन, डी गोवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कालीकट। प्रश्न संख्या 435, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए हॉलैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी पुर्तगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 436, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन ए राल्टाबिता, बी सर जॉन, सी सर जॉन शोर, डी सर टॉमस रॉव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सर टॉमस रॉव जहांगीर के दरबार में आया था। प्रश्न संख्या 437, गोमा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? ऑप्शन ए अंग्रेजों द्वारा, बी फ्रांसीसियों द्वारा, सी पुर्तगालियों द्वारा, डी डचों द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न संख्या 438, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए बीजापुर के सुल्तान से, बी फ्रांस से, सी इंग्लैंड से, डी राजा जमोरिन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बीजापुर के सुल्तान से। प्रश्न संख्या 439, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा, बी डचों द्वारा, सी फ्रांसीसियों द्वारा, डी अंग्रेजों द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न संख्या 440, ब्रिटिशों ने भारत में
सूरत भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए जहांगीर से, बी औरंगजेब से, सी शाहजहां से, डी अकबर से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जहांगीर से। प्रश्न संख्या 441, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए मैंगलस, बी वास्को डी गामा, सी टॉमस मूर, डी कोलंबस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने। प्रश्न संख्या 442, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंगल फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए वेसिन की संधि, बी एला सापेल की संधि, सी सूरत की संधि, डी पेरिस की संधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पेरिस की संधि। प्रश्न संख्या 443, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए राज स्थापित करना, बी धर्मांतरण करना, सी काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 444, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट बंदर में पर उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? ऑप्शन ए कोचिन के नायर ने, बी द्रावणकोर के त्रिवेदी ने, सी कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, सी कैनोनूर के कोलाथिरी ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कालीकट के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। प्रश्न संख्या 445, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन ए कालीकट, बी पुलिकट, सी कैन्नूर, डी कोचीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कालीकट में। प्रश्न संख्या 446, 1917 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ऑप्शन ए जहांगीर शाह, बी फर्रुखसियर, सी बहादुर शाह, डी शाह आलम द्वितीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फर्रुखसियर ने। प्रश्न संख्या 447, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ ने, बी बाजीराव प्रथम ने, सी बाजीराव द्वितीय ने, डी माधवराव ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 448, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स, बी वेलेस्ली, सी बेंटिक, डी कर्नवालिस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 449, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ऑप्शन ए नूनो द कुन्हा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रश्न संख्या 450, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन ए नूनो दी कुन्हा, बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 451, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन लिया? ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, बी अली आदिल शाह, डी सी यूसुफ आदिल शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह। प्रश्न संख्या 452, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी वास्को डी गामा, सी बार्थोलोम्यू डियाज, डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर था। प्रश्न संख्या 453, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर हराया? ऑप्शन ए थॉमस रॉ, बी जोसिया चाइल्ड, सी विलियम हॉकिंस, डी थॉमस बेस्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी थॉमस बेस्ट। प्रश्न संख्या 454, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए एडवर्ड टेरी, बी हॉकिंस, सी सर टॉमस रॉ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न संख्या 455, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए गुजरात, बी बंगाल, सी मद्रास, डी बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बिहार। प्रश्न संख्या 456, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए बंगाल में हुगली में, बी अर्काट, सी सूरत, डी गोवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूरत। प्रश्न संख्या 457, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, बी शाह आलम द्वितीय, सी सुजाउद्दौला, डी फर्रुखसियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 458, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की? ऑप्शन ए चिंसूरा, बी हुगली, सी श्रीरामपुर, डी बांदेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हुगली में। प्रश्न संख्या 459, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर, बी पणजी, सी मुंबई, डी रामेश्वरम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंबई। प्रश्न संख्या 460,
भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों को, बी डचों को, सी फ्रांसीसियों को, डी अंग्रेजों को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों को। प्रश्न संख्या 461, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ऑप्शन ए पुलिकट, बी कोचीन, सी कासिम बाजार, डी सूरत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूरत। प्रश्न संख्या 462, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डचों ने, डी पुर्तगालियों ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। प्रश्न संख्या 463, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। ऑप्शन ए भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र, बी केवल उत्पादन केंद्र, सी केवल भंडारगृह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। प्रश्न संख्या 464, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? ऑप्शन ए 1954 में, बी 1961 में, सी 1950 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1961 में। प्रश्न संख्या 465, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए अल्मीडा, बी वास्को डी गामा, सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, डी अल्बुकर्क। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। प्रश्न संख्या 466, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों को, बी अंग्रेजों के, सी डचों हॉलैंडवासियों को, डी फ्रांसीसियों को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। प्रश्न संख्या 467, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन ए पुर्तगीज, बी अंग्रेज, सी स्वीडिश, डी फ्रेंच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंग्रेज। प्रश्न संख्या 468, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध 1764, बी वाड़ीवास का युद्ध 1760, सी बेदरा का युद्ध 1759, डी पलासी का युद्ध 1757। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेदरा का युद्ध 1759। प्रश्न संख्या 469, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए कालीकट, बी मुसलीपट्टनम, सी पुलिकट, डी सूरत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुसलीपट्टनम में। प्रश्न संख्या 470, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ऑप्शन ए जॉन मिल्टन होल, बी विलियम हॉकिंस, सी सर टॉमस रॉ, डी रॉल्फ फिच। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रॉल्फ फिच। प्रश्न संख्या 471, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? ऑप्शन ए क्रामवेल ने, बी जेम्स प्रथम ने, सी रानी एलिजाबेथ ने, डी चार्ल्स ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रानी एलिजाबेथ ने। प्रश्न संख्या 472, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए राल्फ फिच, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी टॉमस रो, डी टॉमस स्माइथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टॉमस स्माइथ। प्रश्न संख्या 473, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? ऑप्शन ए एस्क्वायर, बी ड्रैगन, सी हेक्टर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हेक्टर से। प्रश्न संख्या 474, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों के सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी अकबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जहांगीर ने। प्रश्न संख्या 475, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? ऑप्शन ए सर टॉमस रॉ, बी विलियम हॉकिंस, सी रॉल्फ फिच, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर टॉमस रॉ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर टॉमस रॉ। प्रश्न संख्या 476, इंटरलोपर्स थे। ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, बी अधिकृत व्यापारी, सी अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। प्रश्न संख्या 477, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक में मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनाई? ऑप्शन ए गोलकुंडा के सुल्तान से, बी कालीकट के राजा से, सी चंद्रगिरी के राजा से, डी बीजापुर के सुल्तान से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगिरी के राजा से। प्रश्न संख्या 478, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिद्वार, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? ऑप्शन ए 1613 ईस्वी में, बी 1651 ईस्वी में, सी 1633 ईस्वी में, डी 1608 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1633 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 479, किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों के चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? ऑप्शन ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी औरंगजेब ने।
प्रश्न संख्या 480, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1 से 1.5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर वसूल किए? ऑप्शन ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी औरंगजेब ने। प्रश्न संख्या 481, अंग्रेजों को सुतानाती, काला किता एवं गोविंदपुर नामक तीनों गांव की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। ऑप्शन ए अजीम उसूसान, बी इब्राहिम खां, सी शाह सुजा, डी शाइस्ता खां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अजीम उसूसान। प्रश्न संख्या 482, अंग्रेजों ने सुतानाती, कालीकत एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? ऑप्शन ए 1500 रुपये में, बी 1200 रुपये में, सी 1800 रुपये में, डी 12,000 रुपये में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1200 रुपये में। प्रश्न संख्या 483, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनवाया? ऑप्शन ए औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, बी फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, सी शाह सुजा द्वारा जारी फरमान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। प्रश्न संख्या 484, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए राल्फ फिच, बी विलियम हॉकिंस, सी पादरी एडवर्ड टेरी, डी सर टॉमस रॉ। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन ए राल्फ फिच। प्रश्न संख्या 485, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ऑप्शन ए शाह सुजा, बी इब्राहिम खां, सी शाइस्ता खां, डी अजीम उसूसान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शाइस्ता खान ने ऐसा कहा था। प्रश्न संख्या 486, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था? ऑप्शन ए इब्राहिम खान ने, बी शाइस्ता खान ने, सी अजीम उस्सान ने, डी शाह सुजा ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इब्राहिम खान ने। प्रश्न संख्या 487, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ऑप्शन ए लाली, बी क्लाइव, सी डुप्ले, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आंसर सी डुप्ले। प्रश्न संख्या 488, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? ऑप्शन ए चिंसूरा, बी पुलिकट, सी चंद्रनगर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रनगर। प्रश्न संख्या 489, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन ए लाली, बी फ्रांसिस मार्टिन, सी गोडेहू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोडेहू। प्रश्न संख्या 490, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध 1764, बी बेदरा का युद्ध 1759, सी वाड़ीवास का युद्ध 1760, डी पलासी का युद्ध 1757। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाड़ीवास का युद्ध 1760। प्रश्न संख्या 491, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध, बी प्रथम कर्नाटक युद्ध, सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 492, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए पांडिचेरी की संधि, बी पेरिस की संधि, सी एला सापेल की संधि, डी गोडेहू की संधि। इसका सही जवाब होगा सी एला सापेल की संधि से। प्रश्न संख्या 493, गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन ए तृतीय कर्नाटक युद्ध, बी प्रथम कर्नाटक युद्ध, सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्रश्न संख्या 494, वाड़ीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए टॉमस रॉ, बी टॉमस स्मिथ, सी सर आयरकुट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर आयरकुट ने। प्रश्न संख्या 495, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, बी गोडेहू की संधि, सी एला सापेल की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेरिस की संधि। प्रश्न संख्या 496, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी वस्तुओं का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए? ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, बी 1961 ईस्वी, सी 1955 ईस्वी, डी 1951 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1954 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 497, इतिहासकार मेकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए गोडेहू, बी लाली, सी डुप्ले, डी क्लाइव। इसका सही जवाब है आंसर सी डुप्ले। प्रश्न संख्या 498, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? ऑप्शन ए डच, बी पुर्तगाली, सी अंग्रेज, डी फ्रांसीसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डच। प्रश्न संख्या 499, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ऑप्शन ए डच, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी इंग्लिश या इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रांसीसी।
प्रश्न संख्या 500 भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए जहांगीर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। इसका जवाब होगा बी, ऑप्शन बी अकबर ने। आज का यह भाग समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।